केवल नाम मात्र से भव नैया पार हो जावे, मुक्ति पा लेवे, मोक्ष पा लेवे, परम धाम को चले जावे, तब तो फिर विद्या विरुद्ध बातें हैं, जंगली भरी बातें हैं, संस्कृति के खिलाफ होवे। क्या सिद्ध किया? केवल नाम मात्र से, नाम के सहारे भव नैया पार, मुक्ति मोक्ष परम धाम, तब तो गड़बड़ हो गए। ऐसे में तो अब कर्म करने की, सत्कर्म करने की और जो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगेड़ा बिगड़ा कल्चर को, विशुद्ध कल्चर को त्याग करने की जो नियम हैं, तब तो इनको त्याग करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, संघर्ष करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जब केवल नाम से ही भव नैया पार हो जावे, तो फिर अपनी बोरी बिस्तर को शयन कक्ष से उठाकर मंदिरों के कक्षों में, अध्यात्म के कक्षों में ले जाने की कोई ज़रूरत ना होवे, तपस्या करने की कोई ज़रूरत ना होवे। ये जो आज की समय में गबड़ गंडू गपोड़े बड़े बड़े दिग्गज पोप जी ने जो नियम को बनाए हैं ना, ये नियम एकदम संस्कृति के खिलाफ होवे, जानवरों से मिले जुले होवे, विद्या विरुद्ध होवे। क्या कहा? केवल नाम मात्र से भव नैया पार। तो एक काम करो, अगर तुम्हें नदी की इस छोर से उस छोर जाने की ज़रूरत होवे, तो फिर उस नदी का नाम जाप कर लेवे, भव नैया पार हो जावे। अच्छा बताओ, नदी की इस छोर से उस छोर जाने के लिए वहाँ पर क्या करना पड़ता है? इसी से स्पष्ट कर लीजिए। वहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि नाम के साथ साथ, नाम तो ज़रूरत है भाई, नाम तो लेना ही पड़ेगा, जाप तो करना ही पड़ेगा, पर उस नाम को पावरफुल करने के लिए, सार्थक करने के लिए वहाँ पर जो कि संघर्ष की ज़रूरत पड़ रहा है, वो करना पड़ेगा। बिना हेलन के, बिना खबैया के नदी की इस छोर से उस छोर कैसे जावे? केवल नाम ले लेने से नदी की इस छोर से उस छोर ना जा पावे। तो कुल मिलाकर नदी की इस छोर से उस छोर जाने के लिए संघर्ष, या तो तैर के जाओ या तो फिर नाव की सहारे, पर संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बस वही नियम इन नाम जाप में भी होवे। जिस भी देव का नाम जाप करवे, उस देव के अनुकूल उनके कल्चर को धारण करते हुए, संघर्ष करते हुए समाजों की भलाई, राष्ट्र की भलाई, जानवर पंछी की भलाई, हर एक बुराई की त्याग केवल चरित्रों में होनी चाहिए। पवित्रता, विशेष करके त्याग की जो ज़रूरत है, बिना संघर्ष के आगे कोई काम
ना बन पावे। अगर ऐसा होता केवल नाम मात्र से ही भव नैया पार हो जावे, तो फिर आँखों की, टांगों की, पैरों की कोई जरूरत ना होते। पर उपलब्ध होवे तो फिर मतलब होवे कि संघर्ष। अगर हमें परमात्मा ने टांग दिए, हाथ दिए, मुख दिए, पैर दिए, क्यों? ऐसे ही दे दिए। तो बुरा ना मानो तो होली है। एक गांडू गोपोड़े बड़े बड़े दिग्गज पोप जी की चाल व षड्यंत्र हैं। भोली भाली श्रोतागण भक्त श्रद्धालुओं को कीचड़ जीवन जिंदगी को बनाने के लिए एक गांडू गोपोड़े बड़े बड़े दिग्गज पोप जी ने साजिश व षड्यंत्र रची। पहले अंधविश्वासों में डालो, स्वयं अंधविश्वासों को बढ़ावा देवे और श्रोतागण से भी उस बढ़ावा को आगे कुल मिलाकर उनका भी जीवन कीचड़ से और श्रोतागण का भी जीवन कीचड़ों से ही। दुकानदारी बंद ना हो पावे, धंधे में मंदे ना हो पावे, तो गांडू गोपोड़े बड़े बड़े दिग्गज पोप जी ने न्यू चाल। अब ये श्रोतागण भी समझ रहा है। अब बैठे बैठे फल मिल ही रहा है, पापों की मुक्ति तो हो ही रहा है। तो संघर्ष करने की, श्यान कक्ष से अपनी बुरी बिस्तर को उठाकर मंदिर की कक्षों में ले जाने की क्या ज़रूरत है? गुण कर्म स्वभाव की क्या ज़रूरत है? जब ये दिग्गज पोप जी बोल ही रहे हैं तो उनकी वाणी सत्य ही होवे। इन्हीं का परिणाम है कि आज अनेक बमपंथी दिखाई दे रही है। यही खोटी के कारण जो धीरे धीरे खोटी सत्य में होने लगे, तो ही अनेक बमपंथी बिखरने लगे, अनेक बमपंथी बनने लगे। अगर खोटी को बढ़ावा नहीं दिया होता तो आज ये अनेक बमपंथी आंखों के सामने नहीं दिखाई देता। ये बड़े बड़े दिग्गज पोप जी की ही काला नामा है, जो कि वही काला नामा आज भी चल रहा है। वीरता से खाली करके कायरता में डाल रहा है। केवल नाम मात्र से भव नैया पार। कोई जरूरत नहीं है ज्ञान वैराग्य की, त्याग की, गुण कर्म स्वभाव की, कैसा भी क्यों ना होवे। बस एक ही नाम से वो सभी पाप जन्मों जन्मों की वो मुक्त। लिखने वाले बोलने वाले भी गबड़ गंडे ही होवे। सो चूहे खाकर बिल्ली चले बाजार। मत फंसो। मानव हो तो मानव बनकर ही रहो। इतनी आसानी से किसी के बातों से प्रभावित होकर उनके बहकावे में मत फंसो। उन लोगों की चाल व षड्यंत्र हैं। वो अपनी दुकान को कायम में रखने के लिए धंधे में मंदे ना हो पावे, तो उस बढ़ोतरी को बढ़ाने के लिए उनकी एक चाल है, बिजनेस है। तुम लोगों को जीवन जिंदगी को बर्बाद करके नरकों में डुबाकर अंधविश्वासों में फंसाकर वो अपनी काम को बना रहे हैं। ठगने के लिए अज्ञानता की ज़रूरत है, तो तुमको ज्ञान वैराग्य से दूर किए जा रहे हैं।
लिख भी दिए, कलयुग में तो केवल भक्ति ही चलवे, नाम ही चलवे, ज्ञान वैराग्य की कोई जरूरत ना होवे, और तुम लोगों ने मान ली। इतना आसानी से किसी की बातों से प्रभावित होकर उनकी बहकावे में मत फंसो। तुम इंसान हो, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार निधि अध्ययन करो, मनन करो, सोचो व विचार करो, मंथन करो। अगर धर्म के अनुकूल, भारतीय संस्कृति के अनुकूल हो जावे तो फिर विश्वास करवे, ना होवे तो ना करवे। इतना तो काम कर लो ना। क्या तुम इसीलिए विश्वास करते हो उनके बातों पर? क्यों बड़े बड़े दिग्गज पोप जी हैं, उनके मेले में अनेक लोग हैं? मत करो। भीड़ उन्हीं के पास लगता है जो जादूगिरी हैं, ठगने वाले हैं, उछलाने वाले हैं। भीड़ उनके पास नहीं लगता है जो सत्य बताता है, संघर्ष के लिए आगे करता है, अंधविश्वासों से बाहर निकालता है। उनके पास भीड़ नहीं, भीड़ तो उनके पास जो अंधविश्वासों में डालता है। जैसा भी जीवन हो, उचित होवे, तुम मानव हो, इस तरह की बातें करने वाले एक गंडू गोपोड़े बड़े बड़े दिग्गज पोप जी ही होवे, जादूगर ही होवे। मादारी का काम क्या होवे? बच्चों को फुसलाना। अगर फुसलाना है, जादूगर मादारी अगर किसी को फुसलावे तो वो तो फिर बच्चे को ही फुसलावे, कोई सियान को नहीं। दौड़ तो लगावे उस मदारी के पास बच्चे ही, कोई हालत हो जावे एक गंदा मानव। मत विश्वास करो। जो बातें विद्या विरुद्ध हैं, भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं, उस बातों पर विश्वास मत करो। अब अगर कोई माता श्री जी के, बहन श्री जी के अंदर कोई विशेष शेष अज्ञानता रह गई हो तो फिर और आगे की सूची व विषय हैं। समस्याओं का समाधान आज होकर ही रहेगा। अगर कोई माताश्री या फिर कोई मानव अपनी भक्ति को सार्थक करने के लिए चाहता है तो फिर पुरुषार्थ, प्रकाष्ठा, करंती, वीरता, पराक्रमी, उत्कृष्ट, उत्थान, इनके माध्यम से, वो कायरता नपुंसक के माध्यम से नहीं, केवल नाम के माध्यम से नहीं। समझ रहे हो? तुम लोगों की जीवन की जो बर्बादी है ना, यही कायरता के कारण, नपुंसक के कारण। आज अगर जानवर पंछी की हिंसा हो रही है, वृक्ष की हिंसा हो रही है, यही अज्ञानता के कारण। खुद ही मांस खावे, बकरे खावे, अंडे खावे, मुर्गियां खावे, कुछ नाम ले लेवे, हो गई पापों की मुक्ति, क्षमा हो गए। और वो जलवायु और ओजोन परत, उनकी जो दशा दुर्दशा हो गई है, वो कौन भुगते? वो जो प्रलय आवे उनसे कौन बचावे? क्या ये बड़े बड़े दिग्गज पोप जी तुमको उनके प्रकोप से बचा पावे? प्राकृति कोपः सर्वकोप वियोगर्यान। क्या तुमको पता नहीं कि प्रकृति का प्रकोप बहुत ही भयानक होता है? किसी से डरो या ना डरो, पर प्रकृति के प्रकोप से जरूर डरो, क्योंकि उनका प्रकोप बहुत ही भयानक होता है। प्रलय को लेकर ही आता है, अनेकों डूबो कर ही जाते हैं। तुम लोग जो जानवर पंछी को और वृक्ष के पीछे जो लगे हो,
उनको उजाड़ रहे हो, काट रहे हो। तुम जिनको जानवर पंछी को मांस समझकर खा रहे हो, वो मांस नहीं, तुम्हारा काल है। तुमको पता है, जिस जानवर पंछी को तुम लोग काट रहे हो, उनको काटने पर 25% जलवायु और ओजोन परत पर असर है, प्रभाव है। तुम तो खुद ही खाई में गिरते जा रहे हो, प्रलय को लाने के लिए तैयार हो। ये ब्रह्मांड में, सृष्टि में अगर तुमने कहीं पर भी किसी भी जगह पर हाथ मारने की कोशिश की ना, तो फिर जल के भस्म हो जाओगे। बस ना समझ आने की मूल कारण है कि समस्या जब दूर होवे तो मानव को ऐसा लगवे कि क्या है समस्या। जब प्रलय आ जावे तो फिर समझ में आवे। बचो, प्रलय से बचो, प्रकृति के प्रलय से बचो। और जानवर पंछी को, वृक्ष को काटने से सावधान रहो। वो तुम्हारा कवच है, तो अपनी कवच को हटाने की चेष्टा मत करो, प्रयास मत करो। जानवर पंछी, वृक्ष, मछलियाँ, ये तुम्हारी सुरक्षा कवच हैं, और तुम अपनी सुरक्षा कवच को हटा रहे हो।